नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पावर एंड एक्सपोनेंट्स। आज उसका हम पार्ट करेंगे थर्ड और पार्ट थर्ड के साथ आज हम इसको खत्म भी कर देंगे। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन दिया था जिसका आपने आंसर हमको -7 बताया था। हाँ, वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग उसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था चीजों को। क्वेश्चन था हमारा x अपॉन वाई की पावर 5a माइनस 3 इज इक्वल्स टू y अपॉन x की पावर हमारी कितनी है 17 माइनस 3 है। 17 ही है ना कि 7 है? नहीं, 17 ही है, सही है। ठीक, देखो हमें इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है। हमने कल तुमको एक कहानी सुनाई थी कि जब भी हम इसको ऊपर नीचे करते हैं तो पावर के साइन क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये कहानी कल सुनाई थी, वही काम हमको इसमें करना है। तो x अपॉन वाई की पावर भैया कितनी बन जाएगी 5 है माइनस 3। क्लियर है? इसको भी हम बेस के बराबर करना है, इसको भी कर लेंगे x अपॉन वाई और हमारे इसकी ये कितना बन जाएगा 3a माइनस 17। क्लियर है? देखो आधार बराबर हो गए तो घातों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 3a माइनस 17। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 3a इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 14। क्लियर है? तो ये 2 से जब काटेंगे तो a बराबर भैया कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। और आप सबका आंसर सही था। जिन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में बताया उनका भी आंसर बिल्कुल सही था, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के थ्रू बताया उनका आंसर भी सही था। इवन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने हमको आंसर बताया हो, आंसर आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कोशिश किया करो कि आप आंसर दिया करो। आप आंसर देते हैं ना तो आपकी चीजें इनहैंस होंगी, आपको पता चलेगा कि आपकी चीजें बन पा रही हैं कि नहीं बन पा रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला कह रहा है 1/5 की होल पावर 3y इज इक्वल्स टू 0.008। ठीक है, और उसने आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.25 की पावर y। चलो शुरू करो, बताओ फटाफट जल्दी बताओ। देखो हमको ये पता है कि ऐसे क्वेश्चन में जब तक हम आधार बराबर नहीं कर लेंगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो ही नहीं सकता, तुम सर पटक दो फिर भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/5 की होल पावर 3y इज इक्वल टू 8 बटे 1000। यहां तक सही है। अगर 8 बटे 1000 है और यहाँ पावर कितनी है 3y है। क्लियर है? अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये 2 का क्यूब लिखा है और ये 10 का क्यूब लिखा है। बात सही है ना? तो ये हो जाएगा 1/5 की होल पावर 3y इज इक्वल टू 2/10 का होल ऑफ क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। क्लियर? ये काटो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। क्लियर? तो 1/5 यहाँ भी बेस बन गया, 1/5 यहाँ भी बेस बन गया। क्लियर है? पावर को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। पावर की हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो भैया 3y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। तो यहां से y बराबर हमारा कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। अब यहां जब रखेंगे 0.25 की पावर y की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25। क्लियर है? और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने कई बार एग्जाम्स में देखा है। बात समझ में आई? गया खुपड़िया में बिल्कुल बराबर से। चलो इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलो अगला क्वेश्चन दे। चल अगले पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या आप कर सकते हैं उसमें। यार अगर वीडियो अच्छा लगा करेगा तो जाते उसको लाइक कर दिया करो, शेयर तो अपने फ्रेंड्स से जरूर कर दिया करो। देखो फ्रेंड्स, जोड़े जोड़े वाले जोड़े जोड़े में कर दिया करो, अकेले वाले उम्मीद में कर दिया करो कि भविष्य में जोड़ा बन जाएगा। तो इस हिसाब से शेयर कर दिया करो उसको। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 4 की पावर x प्लस वाई, भैया देखो क्रॉप नहीं हो रहा है, 4 की पावर x प्लस वाई बराबर 256। ये पहली इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, फिर यहां पे कॉमन लगाया है, फिर लिखा है 256 की पावर x प्लस वाई बराबर 4। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही है। और क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हम तुमको यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीका भी बताने वाले हैं
कि जब दो इक्वेशंस दी हो और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसमें क्या कर सकते हैं। देखो इसमें हमको एक कहानी ये पता है कि गुरु बेस तो इक्वल करना पड़ेगा, बिना बेस इक्वल के तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, तो हम कर लेंगे। ये हम कर सकते हैं 4 की पावर x प्लस वाई बराबर 256 लिखा है ना, 256 होता है 16 का स्क्वायर यानी 16 की पावर 2। अगर 16 की पावर 2 है तो 4 की पावर 4 ही तो लिखा है, तो ये कितना है 4 की पावर 4। क्लियर, बेस बराबर हो गया, पावर हम कंपेयर कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर भैया कितना मिल गया 4 मिल गया। एक इक्वेशन हमको यहां से मिल गई, ठीक यार ये माइनस है, सॉरी गड़बड़ हो गई, ये माइनस है, सॉरी रक्तिबान मिस्टेक, सॉरी रक्तिबान, ठीक। चलो देखो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, बेस इक्वल कर ले, तो इसको हम 4 की पावर 4 लिख ले। क्लियर है, क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4। तो जब हम 4 की पावर 4 लिखेंगे तो ये x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहां सही है, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, जब कुछ पावर नहीं होती तो पावर हम कितनी मानते हैं 1 मानते हैं। क्लियर, देखो बेस बराबर कर दिया है, पावर कंपेयर करा दो तो 4x माइनस वाई बराबर भैया कितना आ जाएगा 1। सही की गलत, बिल्कुल सही है। और x माइनस वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/4। अब देखो एक बार x प्लस वाई मिल गया है, एक बार x माइनस वाई मिल गया है, ठीक है। हम इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। करना कैसे है वो सुनो हमसे, मुद्दा तो वो है, अगर हम x प्लस वाई बराबर ठीक 10 मान लें, ठीक, और x माइनस वाई बराबर 4 मान लें, तो देखो जब भी इसका मान निकालना हो आगे वाले का यानी x का आगे वाले का, तो हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। 10 और 4 14 और आधा कितना 7, ठीक है, तो कितना हो गया 7। और जब y की वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों को घटा करके क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। तो 10 में 4 गया 6 और आधा कितना हो गया 3। खत्म हो गया, ये सब काट पीट इधर उधर कुछ बवाल नहीं करना, सीधे जब आगे वाला निकालना हो तो दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, जब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटाओ और आधा कर दो। क्लियर है बात, अब वही हम बवाल इसमें लगाएंगे और देख लो सेटिस्फाई है। 7 और 3 10, 7 में 3 गया 4, सेटिस्फाई कर रहा, बिल्कुल सही कर रहा, ठीक। चलो अब हम इसको ही यही वाली पूरी कहानी इस इक्वेशन में लगाएंगे। आओ लगाएं, देखो x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 1/4। हमने कहा x का मान निकालना है तो जोड़ के क्या कर दे आधा कर दे, तो x बराबर जब जोड़ेंगे इसको तो 4 प्लस 1/4 आएगा ना, तो जोड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके नीचे 1 मानो, 4 चौक 16, 1 कम 1, तो कितना है 16 1 17/4, ठीक है। और जब आधा करोगे ना बस यहीं पे ध्यान रखना कि आधा करने में गलती नहीं हो जाए। वे जब आधा करने के लिए बटे 2 करोगे ना तो वो पलट के यहाँ पे आएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 17/8 बन जाएगा। आंसर कितना आएगा 17/8। और y का मान आएगा घटा करके आधा, तो 4 माइनस 1/4 जब करेंगे तो 4 चौक 16 और 1 कम हो गया तो 15, तो कितना हो गया 15/4। लेकिन जब वापस आधा करेंगे तो 2 पलट के जब 4 के साथ जाएगा तो कितना बना देगा 15/8 बना देगा। तो x का मान कितना आ गया 17/8, y का मान कितना आ गया 15/8। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार देखा गया है। अभी रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम इसी डिजिट के साथ ये क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मजा आए, तुम्हें समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता है कि यार डिजिटल पर है नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बात खत्म हो गई। तुम पढ़ने या कि जिंदगी बिताने आओ मेरे साथ, क्लियर है, तो आराम से पढ़ लो जो इसे समझ में आए, ठीक। क्वेश्चन था अगला वाला, कह रहा m की पावर n बराबर 169, ठीक। तो उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये मान तुमको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसा ये है
बिल्कुल बराबर ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तो पावर है, यहाँ तो पावर नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको, ये 13 का स्क्वायर लिखा है ना, तो m पावर n बराबर 13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सही है कि गलत? हम बोले बिल्कुल सही। ऐसे अगर 196 लिखा होता तो हम 14 का स्क्वायर कर देते, अगर 125 लिखा होता तो हम 5 का क्यूब कर देते, 8 लिखा होता तो उसको हम 2 का क्यूब कर देते, 216 लिखा होता तो 6 का क्यूब कर देते। क्लियर है? तो m की वैल्यू कितनी आ गई 13 और n की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है? m की वैल्यू यहाँ बेस कितना है, m यहाँ बेस कितना है 13, तो m बराबर कितना आ जाएगा भैया, m बराबर आ जाएगा 13 और n बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? ये यूपी पेट ओ में बहुत आते हैं सब क्वेश्चन, यूपी पेट में आएगा, यूपी टेट में आएगा, सुपर टेट, छोटे छोटे पेपर होते हैं उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर? तो देखो m की वैल्यू कितनी 13, तो 13 और 1 14, n की वैल्यू कितनी 2, तो 2 में 1 गया 1, तो 14 की पावर 1 बराबर गया, कितना आ गया आंसर हमारा 14 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलो अगला क्वेश्चन करें, चलो रब करें इसको। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा करना बढ़िया क्वेश्चन है, तुमको इसमें एक कॉन्सेप्ट हम फिर देंगे। ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है d की पावर s प्लस टी, d की पावर s प्लस टी डिवाइडेड बाय d की पावर s और होल डिवाइडेड बाय d की पावर t। ठीक, देखो एक बात सुनो, जान लो, जब हम गुणा में होते हैं 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3, ठीक है, हमने तुमको बताया था कि जब गुणा में आधार बराबर होता है तो पावर भी क्या होती है, जुड़ जाती है। इतनी ही कहानी हमने सुनाई थी। ठीक, एक कहानी हमने तुमको ये सुना रखी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 की घात 4। ठीक, एक चीज हमको बताओ, हमने तुमको बताया 6 की पावर 9, ठीक, बटे 6 की पावर 3। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, जब 6 ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। बात सही है गलत? सही है। तो ये लिख सकते हैं 6 की पावर 9 गुणे 6 की पावर माइनस 3। सही है, आधार तो फिर भी बराबर ही हो गया है ना। ठीक है, तो हम इसकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 6 की घात कितनी बचेगी 6। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई चीज बटे में होती है और आधार बराबर करती है तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं भैया, आपस में घट जाती हैं। देखो आधार बराबर है, ऊपर जाएगा तो 9 माइनस 3 बराबर कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर है? अब तुमको वही कहानी हम यहाँ सुनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कैसे लगानी है भैया। देखो आधार बराबर है ना, तो पावर घट जाएगी, घटा दो तो ये आ जाएगा d की पावर s प्लस टी माइनस s आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखो बराबर है ना, तो पावर घट जाएगी, घट में घटा दिया। क्लियर? तो इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो और ये होल डिवाइडेड बाय क्या है, d की पावर t। क्लियर? तो ये क्या बचा, d की पावर t डिवाइडेड बाय d की पावर t, तो ये सब कट जाएगा और वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 1 आ जाएगी। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखो। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे लिखते ही आप कह दोगे कि हाँ ये तो बहुत पूछा जाता है। ठीक, लिख चले अगला क्वेश्चन, चलिए। और उसके लिए जो हम अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं ना, आपने कई जगह पढ़ा होगा, कहीं बराबर के मान के, कहीं दुनियादारी मान के, कुछ नहीं मानना है। एक सरल सी गणित बताएंगे, वो सरल सी गणित तुमको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z। ठीक, 2 की पावर y बराबर 3 की पावर 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z। तो तुमसे उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। सिर्फ इतना सा उसने क्वेश्चन पूछा कि इसका मान बताओ। तुमने इसको पढ़ा होगा कि 2x बराबर k मान लो, फिर वहां से x की वैल्यू निकालो, और फिर ये कर दो, फिर बम फोड़ दो, फिर ये कर दो। कुछ नहीं करना है, इतना बवाल नहीं करना है। इस क्वेश्चन का बहुत सरल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है,
इसमें कोई दो संख्याएं ऐसी होंगी जिसका गुणा तीसरे के बराबर हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? हमने क्या कहा? हमने कहा कि इनमें कोई दो संख्याएं ऐसी होंगी जिसका गुणा तीसरे के बराबर हो रहा होगा। तो तुमने कहा 2 गुणे 3 बराबर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। बिल्कुल सही है। वे 2 की पावर कितनी है? x, लेकिन हमें यहाँ सारी पावर कैसे चाहिए? बटे में चाहिए, तो इसको लिख लो 1/x। क्लियर? प्लस 3 की पावर कितनी है? y, तो हम इसको लिख लेंगे 1/y। सही कि गलत? हमने कहा बिल्कुल सही। बराबर 6 की पावर कितनी है? -z, तो कितना निकलेंगे? -1/z। हमने कहा बिल्कुल सही। ऐसे ही तुम्हें भी करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है? यानी हमने क्या कहा? कोई दो संख्याओं का गुणा तीसरी संख्या के बराबर होगा, तो तुमने लिखा 2 गुणे 3 बराबर 6। 2 की पावर कितनी है? 8, लेकिन हमें x नहीं 1/x चाहिए, हमने इसको लिखा 1/x। ठीक। 3 की पावर कितनी है? y, तो हमने क्या लिख लिया 1/y। 6 की पावर कितनी है? -z, तो हमने क्या लिख लिया -1/z। क्लियर? हमने क्वेश्चन के अंदर देखा कि 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू चाहिए ना, तो हम अगर इसको इधर ले लें तो वैल्यू बन जाएगी ना, तो आंसर आ जाएगा 1/x + 1/y + 1/z = क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अभी तक आपने इस क्वेश्चन को बहुत तरह से किया होगा, x मान के कर लो, अचर पद मान लो, ये कर दो, ये महाभारत रच दो, कुछ नहीं करना। सरल सा क्वेश्चन है, एकदम सरल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलें अगले क्वेश्चन पे देख लो। क्लियर है? फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे होते हैं। चले देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देंगे और उसके बाद थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन देंगे जिससे आपका दिमाग चकराएगा, और हो सकता है वो क्वेश्चन तुमको होमवर्क में ही कर दे कि तुम मेहनत करो, कमेंट सेक्शन में जूझो आ करके हमसे। देखो कह रहा है 2 की पावर x = 6 की पावर y = 3 की पावर z। ठीक। तुमसे कह रहा है रिलेशन फाइंड कीजिए, x y z के बीच का रिलेशन फाइंड कीजिए। अभी हम फाइंड करके तुमको दिखाते हैं। देखो इसका और इसका गुणा इसके बराबर है कि नहीं है? हमने कहा है, तो हमने लिखा 2 गुणे 3 बराबर 6। हमने कहा बहुत सुंदर। 2 की वैल्यू क्या है? x, इट इज 1/x। 3 की वैल्यू कितनी है? बस ध्यान रखना 3 की वैल्यू मेरे भाई y नहीं है, 3 की वैल्यू z है, तो प्लस 1/z = 6 की वैल्यू क्या है? y। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/y। माइनस का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, जब माइनस होता है तो हम माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, जब इसको इधर लेंगे तो आएगा 1/x - 1/y + 1/z = क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और तुमने क्वेश्चन ये कहा गया था इस क्वेश्चन को देने के बाद कि निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन बनाए गए थे, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे 1/x - 1/y + 1/z बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? कुछ कठिन नहीं है। अच्छा एक बात करो, मजा तब आती है ना कि सारे नियम पता हो फिर भी सवाल फंस जाए। कहानी तो तब अच्छी लगती है, हमें सब कथा पता है, सारी कथा पता है, हम सब जानते हैं, फिर भी हमारा सवाल फंस गया। अगला क्वेश्चन वैसे ही है। आओ देखिए आपका सवाल बनता है कि नहीं बनता है। आओ बनाते हैं, देखिए कोशिश करते हैं। ये क्लियर है? रब करें। कोई अगर ऐसा टॉपिक हो जो आपको पढ़ना हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो जो आपको करना हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। हम अगले ही दिनों में इवन 1 से 2 दिन के अंदर आपके उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। क्लियर? चलो एक होमवर्क का क्वेश्चन लो, तब तुम हमको कल बताना अगर क्या है ये तो बना ही नहीं है, तो मैं कहते कॉन्सेप्ट ही बिगाड़ के चला गया। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, या z कर लो इसको, ठीक है, z हो तो मान ज्ञात कीजिए 1/x - 1/y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, किसका मान ज्ञात करना है? 1/z - 1/y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 1/z - 1/y का मान ज्ञात करना है। और मजे की बात, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है।
आपका कैसा क्वेश्चन है? होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारा टॉपिक खत्म कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर। चलो 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 बताओ 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 जल्दी बताओ। चले अगला क्वेश्चन, इसको हम कर रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में हम तो सबके आंसर चाहिए, सब लोग आंसर दो, हमें देखना है कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद बताएंगे कुछ नया। चलो स्क्रीनशॉट तो हो ही जाओगा ना इतनी देर में। तुमने क्वेश्चन पूछा था 0.04 की होल पावर भैया कितनी है? -1.5 का मान ज्ञात कीजिए। बताओ बताइए जल्दी से बताइए। देखो कुछ नहीं करना है। क्या ये 4/100 लिख सकते हैं इसको हम? आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा बहुत सुंदर, क्लियर। ये -1.5 है, डेढ़ को क्या हम 3/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 क्या ही 15, 5 दूनी 2 को 3/2 आ गया ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। अच्छा अगर हम ये संख्या पलट दें तो पावर प्लस की हो जाएगी, बोलोगे हाँ हो जाएगी। हमने इसको लिखा 100/4 की पावर 3/2। हमने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 का स्क्वायर लिखा है और ये 2 का स्क्वायर लिखा है, बात सही की गलत? हमने कहा सही। तो ये 10/2 का होल स्क्वायर और ये पावर तो मल्टीप्लाई होती है तो कितना 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया। तुमने कहा सही है। ये 2 पंचे 10 कट गया, ये 10 से तुमने कहा क्या है 5 की पावर 3 और भैया 5 की पावर 3 हमारी कितनी होती है? 125। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। बात सही है, कोई दिक्कत। हमने क्या किया सबसे पहले पॉइंट हटाया तो नीचे डबल जीरो आ गए, फिर हमने माइनस की पावर देखी तो हमने पलट दिया इसको, तो ये पावर कैसी हो गई? प्लस की हो गई। हमने कहा ठीक है। हमने 1.5 को क्या लिख लिया? 3/2 लिख लिया। तुमने कहा यहाँ तक भी हम बिल्कुल सही है। हमने इसको 10 का स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर लिखा, तो 10/2 का होल स्क्वायर जब लिखा तो 2 और गुणे में कितना आ गया? 3/2, क्लियर। हमने 2 से 2 काट दिया, ठीक। और ये 2 पंचे 10 कट गया, तो यहाँ कितना बचा? 5 और यहाँ कितना बचा? 3। तो 5 की पावर 3 भैया कितना होता है? 125 होता है, क्लियर है। हमें इतना कोई दिक्कत है, कोई समस्या? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन प्लस तुम्हें एक कॉन्सेप्ट भी दे देंगे यहाँ से, रख करें। -2 की पावर -2 की होल पावर -2, इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा सुनो, एक कहानी सुनो। अगर हमारे पास लिखा है 2 की पावर 2 की पावर 3 और हमारे पास लिखा है 2 की पावर 2 की होल पावर 3, पता है क्या ऊपर क्रॉप हो रहा है? बहुत जल्दी आप जाग गए साहब, भैया सुस्त बहुत आदमी है, क्या कर सकते हैं, बहुत सुस्त आदमी है। ये लिखा था भैया -2 की पावर -2 की होल पावर -2, इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। हाँ तक ये कहानी सुनते हैं। देखो अगर ये ब्रैकेट में बंद है तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों का हो जाएगा गुणा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये लिखा है 2 की पावर 6। लेकिन अगर ये पावर पे पावर ऐसे ही चढ़ी है बिना किसी ब्रैकेट के, तो भैया इसका मतलब होता है कि ऊपर से सॉल्व करना शुरू करना, ठीक। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है ना। तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 8 आ जाएगा। ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर है और ये अंतर आपको पता होना चाहिए। हमने क्या कहा कि अगर ब्रैकेट में है तो पावर का क्या होता है? गुणा हो जाता है। लेकिन अगर पावर ब्रैकेट नहीं है तो पावर की पावर खोली जाती है, क्लियर है। पावर की पावर क्या होती है? सॉल्व होती है। यहाँ पे आओ देखो, इन दोनों का तो गुणा होगा तो वो बात समझ में आ रही है। तो -2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी कितना होता है? 4। और हमको पता है कि जब भी किसी माइनस की संख्या का पावर इवन होती है तो संख्या प्लस में हो जाती है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया? 16 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा?
16 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं। तो आज पार्ट थर्ड था पावर एंड एक्सपोनेंट्स का, और हमारा टॉपिक यही पे होता है समाप्त। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन फंस रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा, हम आपको बताएंगे। क्लियर है? अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप बताते हैं तो बेहतर, नहीं तो हम अपनी तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।